हेलो लर्नर्स। तो आज आपके लिए लेकर के आए हैं डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेक्टर्स के बारे में जाना था। अगर आपने अभी तक ये क्लास नहीं देखी है तो लिंक ऊपर शो कर रहा है, जा कर के जल्दी से वो क्लास देखिए। तो आज हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, जो कि दो पार्ट्स में होता है आपका। एक होता है आपका स्केलर प्रोडक्ट, और या जिसे हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, या जिसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। तो पहला हमारा होता है डॉट प्रोडक्ट, या जिसे हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब इसको करते कैसे हैं? लेट अस से देयर आर टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, देयर आर टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, ये आपको दिए हुए हैं। अब इफ दीज टू वेक्टर्स आर एट सम एंगल्स, किसी एंगल पर हैं, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, और ये दोनों आपस में एंगल बना रहे हैं थीटा। अब अगर हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लिकेशन निकालना है, तो अगर हम लोग स्केलर प्रोडक्ट, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जैसे, या स्केलर प्रोडक्ट के बेसिस पे ही हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सी होती है उसकी बात अभी हम लोग बाद में करेंगे, पहले आप ये प्रोडक्ट समझिए। क्या होता है आपके पास में? से ए वेक्टर, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास में। अच्छा, अब देखिए, तो ये मॉड निकालने के तरीके क्या होते हैं? ठीक है, मॉड निकालने का तरीका, सपोज ए वेक्टर आपको दिया हुआ है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के फॉर्म में। हमें दिया हुआ है a1 i वेक्टर प्लस a2 j वेक्टर प्लस a3 k वेक्टर, और b वेक्टर हमको दिया हुआ है b1 i वेक्टर प्लस b2 j वेक्टर प्लस b3 k वेक्टर। अब अगर हम इसका मॉड कैलकुलेट करते हैं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालें, तो मैग्नीट्यूड हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा? दैट विल बी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, कॉस थीटा जो थीटा दिया होगा वो रखेंगे, तो हमें हमारा स्केलर प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात देखते हैं। से देयर इज अ फोर्स इज, ये कोई बॉक्स है, इस पे एक फोर्स लगाया जाता है जो हॉरिजॉन्टल के साथ, ये फोर्स है एफ वेक्टर, ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और इस फोर्स की वजह से इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है बॉक्स में, वो कितना हो रहा है? आर वेक्टर। तो आपको निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन होता है आपका W इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर, जहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में? एफ मॉड ऑफ एफ वेक्टर मॉड ऑफ आर वेक्टर कॉस थीटा। यानी कि जब कभी भी हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमेशा हमारा क्या होगा? स्केलर प्रोडक्ट होगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? तो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी? अपने क्रॉस प्रोडक्ट की। तो बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, तो ये क्या होता है हमारे पास में? तो लेट अस अज्यूम कि दो वेक्टर्स आपके दिए हुए हैं, एक है आपका ए वेक्टर और दूसरा है आपका बी वेक्टर। सिमिलरली दे आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ थीटा। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है।
अब अगर इसके बीच में हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो क्या होगा हमारे पास। इसको सबसे पहले रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए, डॉट प्रोडक्ट में हम लोग डॉट लगाते थे बीच में, ठीक है। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम लोग क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक नई चीज़ आई है एन यूनिट वेक्टर, ये क्या होता है आपका, तो चलिए उसको जल्दी से देखते हैं। एन यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या होता है, एन यूनिट वेक्टर होता है ये एक नॉर्मल वेक्टर है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर, जो कि बेसिकली क्या बताता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से समझें, इससे पहले जो आपने किया था, अगर स्केलर प्रोडक्ट आपने किया था, ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या था आपका, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आ रहा था उसमें सिर्फ क्या था आपका, मैग्नीट्यूड था, सिर्फ मैग्नीट्यूड था। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो क्वांटिटी है आपकी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, ये बच्चों क्या दिखाती है, हमारा सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करता है, ठीक है। ये क्या है आपका, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जबकि ये जो है ये यूनिट वेक्टर, ध्यान करिए, आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि क्या होता है, जो एन यूनिट वेक्टर होता है या यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड आपका 1 होता है, और ये सिर्फ आपका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये जो एन यूनिट वेक्टर है ये हमारे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट की आपकी डायरेक्शन है। अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या है, अगर हम लोग ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो हम लोग कैसे करते हैं इसको, ठीक है। रिजल्टेंट हमारे पास क्या आया, ए बी साइन थीटा, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन विल बी, अगर हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो अपना थंब ऐसे रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, आउटवर्ड, कुछ इस तरीके की, यानी ये इसका, इस पर क्या है, ठीक है, ये एक नॉर्मल वेक्टर है आपका, इस तरीके आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, ये इसका एक नॉर्मल वेक्टर है। यही नॉर्मल वेक्टर है हमारा एन यूनिट वेक्टर, जो कि हमारा क्या बता रहा है, इसका रिजल्टेंट बता रहा है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। तो दिस इज व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आता है, जैसे टॉर्क, टॉर्क की बात करें तो टॉर्क हमारा होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। ये हमारा शो करता है क्या आपका, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ये इसका रिजल्टेंट, यानी कि टॉर्क अगर हमें निकालना है तो वो हमेशा हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से निकालेंगे। अब तो ये आपका इतना क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में था। अब इसके कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल्स में देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख। बच्चों क्वेश्चन क्या है, द वर्क डन बाय अ फोर्स एफ वेक्टर ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर इज गिवन बाय एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर। सपोज अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल in vertical upward direction and the particle is displaced by 2 meter in vertical downward direction। तो पहले वाले पार्ट में तो आपको सिर्फ फार्मूला दिया हुआ है कि किसी फोर्स एफ वेक्टर की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर होता है, तो इसके फॉर्मूले को हम लोग देते हैं एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर से, ठीक है। अब न्यूमेरिकल है आपका कि जो फोर्स की वैल्यू आपको दे रखी है वो 12 न्यूटन दे रखी है। ये फोर्स किधर की तरफ काम कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड काम कर रहा है। किसी पार्टिकल पे ये जो फोर्स लग रहा है ये किधर की तरफ लग रहा है, वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, ठीक है। और इससे जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो F और R के बीच एंगल कितना हो गया आपका, F और R के बीच जो एंगल हो गया वो हो गया आपका 180 डिग्री। तो अब आपके पास फार्मूला क्या होता है, वर्क डन का एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ इंटू आर इंटू कॉस थीटा। मॉड ऑफ एफ मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12 आर इज 2 एंड कॉस 180, कॉस 180 इज -1, तो कितना हो जाएगा आपके पास, वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, -24
जूल। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, द वेक्टर ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स, यानी कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है आपका 5 यूनिट्स। बी वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 6 यूनिट, बी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट्स। ठीक है, एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 15 यूनिट्स। अगर हम दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो कितना है 15 यूनिट्स है। आपको थीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब अगर इसके पूरे का हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये तो पूरा नंबर ही होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा। और अगर हम यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है आपका, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है आपका 1, तो ये हो जाएगा 1 आपका। अब इन सब की वैल्यू आपको दे रखी है, तो साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी रख दीजिए 15 अपॉन 5 इंटू 6, ये 3, दिस इज 3/6। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 या थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के बारे में। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं आपके आई जे के, यानी कि वो वेक्टर जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आई यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस को। वाई यूनिट वेक्टर क्या जे यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस को। ठीक है, और के यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, जेड एक्सिस को। ठीक है, तो अब अगर इनका हम लोग ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है, या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, इनका हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, तो लेट अस चेक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, दो ऑर्थोगोनल, दो सेम टाइप ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ आई, दोनों के बीच एंगल कितना होगा, थीटा, थीटा कितना होगा, थीटा विल बी 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 0। तो यानी कितना बन गया, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, कॉस 0 इज 1, यानी कितना आ गया 1। तो सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं जे डॉट जे इज इक्वल्स टू के डॉट के इज इक्वल्स टू 1, यानी कि अगर हम लोग सेम ऑर्थोगोनल वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ में अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। सिमिलरली अगर हम लोग दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, आई डॉट जे, क्या आ जाएगा हमारे पास, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे, दोनों के बीच। अब ये कैसे होते हैं, सारी कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको ध्यान रखना है, सारी कोऑर्डिनेट एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, 90 डिग्री एंगल बनाती हैं, तो ये हो जाएगा आपका cos 90। तो कितना हो गया, ये 1 और ये हो गया आपके पास 0। ठीक है, तो यानी कितना आ गया 0, यानी कि आई डॉट जे, यानी कि दो अगर परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमारा क्या आता है, हमेशा 0 आएगा, यानी कि आई डॉट जे सिमिलरली जे डॉट के इज इक्वल्स टू के डॉट आई। ठीक है, ये हमेशा आपका 0 होगा। तो ये दो फॉर्मूले हैं आपके। अब जरा क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम लोग आई क्रॉस आई निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, मॉड ऑफ आई साइन
जीरो, साइन जीरो एन यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो क्या हुआ, ये वन, ये वन, ये जीरो और ये वन, यानी कि पूरा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर दो सेम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो वो हमेशा ही आपका क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि आई क्रॉस आई इज जीरो, जे क्रॉस जे इज जीरो एंड के क्रॉस के इज जीरो। अब परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा आपके पास, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे साइन 90 और एन यूनिट वेक्टर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये होता है आपका वन, ये होता है वन, ये होता है वन और ये हो गया एन यूनिट वेक्टर, ठीक है। यानी कि आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू एन यूनिट वेक्टर, और एन यूनिट वेक्टर मैंने आपको बताया था क्या होता है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। यानी कि आई और जे के जो परपेंडिकुलर होगा, आई और जे के परपेंडिकुलर कौन सा होगा, के होगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, के यूनिट वेक्टर। सिमिलरली अगर हम लोग जे क्रॉस के का निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आई यूनिट वेक्टर, और के क्रॉस आई का निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जे यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इसको कुछ हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, आई जे और के, ठीक है। यानी कि आई क्रॉस जे निकालेंगे तो क्या मिलेगा, के मिलेगा, जे क्रॉस के निकालेंगे तो क्या मिलेगा, आई मिलेगा, के क्रॉस आई निकालेंगे तो जे मिलेगा, ठीक है। और इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर जो है वो आपका बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि ए क्रॉस बी is not equals to B does not equal to B cross A, ठीक है। It is equals to A vector cross B vector is equals to minus B vector cross A vector, ये होता है आपका, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में यहीं तक था, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, और हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का थोड़ा सा टॉपिक करेंगे क्योंकि वो भी आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसमें, फिजिक्स में, क्लास 11th की, ठीक है। तो टिल देन कीप स्टडिंग, ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग एंड मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लिखिए कमेंट में कि फिजिक्स समझ में आ रही है, ठीक है। Bye bye. Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.